हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी प्लस पर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद। तो आज हम जानेंगे पहले किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में। तो आज जो पूरा वीडियो है वो ऋग्वेद पर है। तो पहले हम जानते हैं कि वेद क्या होता है। तो वेद शब्द जो है वह विद शब्द से बना है। किससे बना है? विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। जिसका क्या अर्थ होता है? ज्ञान या जानना। वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 ग्रंथ सम्मिलित हैं। कितने ग्रंथ? 4 ग्रंथ सम्मिलित है, जिनमें से पहला ही है वेद, या इसी को संहिता भी कहा जाता है। दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा है उपनिषद। तो वेद को श्रुति भी कहा जाता है। अब वेद को श्रुति क्यों कहा जाता है? इसकी रचना सुनकर हुई थी। कैसे हुई थी? सुनकर हुई थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। और संहिता का अर्थ क्या होता है, या संहिता क्यों कहा जाता है? तो मंत्रों का क्रमिक संकलन, जो होता है उसे संहिता कहा जाता है। और इसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अब देखेंगे अगला ऋग्वेद। इसका अर्थ क्या है? तो ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह ही ऋग्वेद कहलाता है। किसका क्रमबद्ध ज्ञान? ऋचाओं का। और ऋचाओं को क्या कहा जाता है? मंत्र। ऋचा या मंत्र। तो इन्हीं मंत्रों का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह ये क्या कहलाता है? ऋग्वेद कहलाता है। अगला ऋग्वेद का काल क्या है? तो इसका काल है 1500 BC से 1000 BC। कितना है? 1500 BC से 1000 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट। अगला विभाजन। तो ऋग्वेद को जो है 3 भागों में बांटा गया है। यानी अगर भाग की बात करें तो इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें से पहला भाग क्या है? मंडल, या इसे भाग भी केवल कहते हैं। दूसरा है सूक्त और तीसरा है ऋचा। अब कुल मंडलों की अगर हम बात करें तो कुल मंडलों की संख्या है इसमें 10, और सूक्त की संख्या है 1028, तथा ऋचाओं की संख्या 10,462। अब कुछ किताबों में जो है 10,462 मिलेगा, तथा कुछ किताबों में 10,552 भी आपको देखने को मिलेगा। वैसे लूसेंट में कितना दिया हुआ? 10,462। यानी इन्हीं ऋचाओं को क्या कहा जाता है? मंत्र कहा जाता है। अब इन ऋचाओं में से कितनी ऋचाएं हैं? 10,462। इन्हीं ऋचाओं में से इंद्र को 250 ऋचाएं समर्पित हैं। अग्नि को 200 ऋचाएं समर्पित हैं। यानी विभाजन की बात करें तो मंडल कितने हो गए? 10,
सूक्त कितने हो गए 1028, ऋचाएँ कितनी हो गई 1462, और मंत्र कितने हो गए वही 1462। इंद्र को कितनी ऋचाएँ समर्पित हैं 2500 यानी 250, और अग्नि को कितनी ऋचाएँ समर्पित हैं 200। अब इन भाग में से जो 10 भाग हैं या 10 मंडल हैं, उन 10 मंडलों में से जो इम्पोर्टेंट मंडल हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं ज़्यादातर, उनमें से कौन कौन है। पहला है तीसरा मंडल, उसके बाद छठा मंडल, उसके बाद सातवां मंडल, उसके बाद नवां मंडल, उसके बाद 10वां मंडल। तो तीसरे मंडल में क्या है, तो तीसरे मंडल के जो रचयिता हैं वो गुरु विश्वामित्र हैं। गुरु विश्वामित्र, इसके रचयिता कौन है गुरु विश्वामित्र। इस तीसरे मंडल में गुरु विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता को समर्पित, जिसे सावित्री कहा जाता है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और छठा मंडल जो है यह भारद्वाज द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, भारद्वाज के द्वारा लिखा गया है। और सातवां मंडल जो है इसकी रचना गुरु वशिष्ठ द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, गुरु वशिष्ठ के द्वारा की गई है। उसके बाद बात करें नवें मंडल की, तो नवां मंडल जो है यह सोम देवता द्वारा रचित है। किसके द्वारा, सोम देवता द्वारा, जिसमें 114 सूक्त हैं। कितने सूक्त, 114। अब बात करें 10वें मंडल की, तो 10वें मंडल में चतुष्वर्ण समाज का वर्णन है। किस समाज का वर्णन है, चतुष्वर्ण समाज का वर्णन, जिसकी रचना विमदा, इंद्र, सची और अन्य ऋषियों द्वारा की गई थी। यानी कौन कौन मंडल हो गए, तीसरा मंडल, छठा मंडल, सातवां मंडल, नवां मंडल और 10वां मंडल। तो तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र द्वारा, जिसमें गायत्री मंत्र है। छठे मंडल की रचना भारद्वाज द्वारा, सातवें मंडल की रचना वशिष्ठ द्वारा, और नवें मंडल की रचना सोम देवता द्वारा, और 10वें मंडल की रचना विमदा, इंद्र, सची और अन्य ऋषियों द्वारा की गई, जिसमें क्या है, चतुष्वर्ण समाज का वर्णन है। यानी उस समय समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। जिसका अगर आधार की बात करें, जिसका आधार था वो था कर्म, जन्म नहीं। यानी आपका किसी भी वर्ग में हुआ है जन्म, आपका जो वर्ण बांटा जाएगा वो कर्म के आधार पर बांटा जाएगा। तो कर्म कितने हैं, वर्ण कितने हैं, 4। पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, और चौथा कौन सा है, शूद्र। यानी जो शिक्षा देने का काम करेगा उसको ब्राह्मण कहा जाएगा, जो रक्षा का कार्य करेगा उसको क्षत्रिय कहा जाएगा, और जो व्यापारी यानी व्यापार का काम करेगा उसे वैश्य कहा जाएगा, और जो सेवा का काम करेगा उसे शूद्र कहा जाएगा। वर्ण कितने, 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अब ये जो 4 वर्ण हैं, ये 4 वर्ण जो हैं इसका वर्णन धर्म सूत्र में मिलता है। किसमें, धर्म सूत्र में मिलता है। और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी उत्पत्ति
इनकी उत्पत्ति जो है आदि पुरुष ब्रह्मा, आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख से, भुजाओं से, जांघों से और चरणों से माना जाता है। यानी ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से? मुख से। क्षत्रिय की उत्पत्ति कहाँ से? भुजा से। वैश्य की उत्पत्ति कहाँ से? जांघ से। और शूद्र की उत्पत्ति कहाँ से? चरणों से हुई है। किसके? आदि पुरुष ब्रह्मा के। अब ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वे दो हैं। कौन कौन से? पहला है ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। कितने ब्राह्मण? दो। पहला ऐत्रेय और दूसरा कौशितकी। अब अन्य जानकारी, ऋग्वेद से संबंधित कुछ अन्य जानकारी। पहला, ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है और ये अधन्य शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? गाय के लिए, यानी गौ माता के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में सप्त संध्यो समाज या प्रदेश की 7 नदियों का वर्णन है या उल्लेख मिलता है। कितनी नदियों का? 7 नदियों का। कौन कौन सी हैं? सरस्वती, विपाशा, परुषणी, वीतस्ता, सिंधु, सतुद्री तथा अस्किनी। कितनी नदियां हैं? 7। सरस्वती, विपाशा, परुषणी, वितस्ता, सिंधु, सतुद्री तथा अस्किनी। उसके बाद तीसरा पॉइंट, ऋग्वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और उनके इतिहास की जानकारी मिलती है। चौथा पॉइंट, यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार मिलता है और गंगा नदी का उल्लेख 1 बार है। यानी ऋग्वेद में यमुना नदी की बात करें तो 3 बार उल्लेख मिलता है और गंगा नदी का 1 बार। 5वां पॉइंट, यह सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद है। 6वां पॉइंट, सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख मिलता है इसमें? तो सर्वाधिक सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यानी ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार बात किसकी की गई है? सिंधु नदी की बात की गई है। उसके बाद 7वां पॉइंट, भावनावतार के 3 पगों का आख्यान किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। 8वां पॉइंट, दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक, इस मंडल को कहा जाता है वंश मंडल। दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक वंश मंडल कहा जाता है और ये मंडल सबसे प्राचीन है। अर्थात ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल कौन कौन से हैं? 2 से लेकर 7वें मंडल तक। 9वां पॉइंट, इसका मतलब पहला और उसके बाद 10वां मंडल।
पहला और 10वां मंडल जो है वह सबसे नवीन मंडल है, सबसे नवीन मंडल है। यानी ऋग्वेद में सबसे प्राचीन दूसरे से लेकर 7वें तक और सबसे नवीन 1 से लेकर 1 और 10वां मंडल। 10वां पॉइंट, साकल शाखा। साकल शाखा ऋग्वेद की से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है, जीवित शाखा है। यानी साकल शाखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी एक जीवित शाखा है। तो हमने आज देखा कि ऋग्वेद में क्या क्या है, कितने मंडल हैं, इनका विभाजन क्या है, इनका समय क्या है, वेद का अर्थ क्या होता है, और मंडल जो है कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, उसके बाद कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं और अन्य जानकारी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।